चल छात्रों के लिए नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल बेटा। सभी के लिए जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको मैं कुछ बातें आज कहने वाला हूं। हालांकि ये जो लहजा दिखाई दे रहा है ये इतना आसान या इतना सभ्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज वो सब बातें अंदरूनी बताने वाला हूं जो कल हमने भोपाल में फेस की और आपने उन सबको देखा। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, कुछ बच्चों के वीडियोज़ आए, कुछ बच्चों ने ऑडियो क्लिप्स भेजी, उन सब पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो जो बच्चे लाइव हैं वीडियो को पूरा देखना बेटा, सबका एक एक करके चुन चुन कर जवाब दूंगा, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो हमारे छात्र की तरफ से हो, और जो बातें कल परसों से ग्रुप में हो रही थी उन पर भी जवाब दूंगा, ठीक है। और जो बच्चा आया था उसके लिए भी धन्यवाद, जो बच्चा नहीं आया था उसके लिए भी धन्यवाद। मैं सबके बारे में बात करूंगा और आगे इस आंदोलन का क्या होने वाला है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो बच्चे लाइव हैं बेटा एक बार जय लगा दीजिए, सूचित कर दे सभी को कि आ जाओ और पूछ लो, क्योंकि आप फोन मत लगाना कि 40-50% आंदोलन का क्या हुआ, क्योंकि 4-5 दिन पहले मैंने इस बारे में बात भी की थी। मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन इस वीडियो का एक एक क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी पल मिस मत करना, क्योंकि क्या पता कब कौन सी बात आपकी काम की है और कब पता कौन से बच्चे को ये बात समझ में आ जाए कि आखिर कल जो हुआ क्या वो ऐतिहासिक नहीं था। क्या जो कल हुआ उससे सरकार पे असर नहीं पड़ेगा? क्या जो कल हुआ उससे ईएसबी नहीं सुधरेगा? बिल्कुल सुधरेगा। बच्चों की संख्या कम थी, बच्चे कम थे, और मैंने ये कहा भी था जिस दिन 23 तारीख को आंदोलन हुआ था, बच्चे कम थे लेकिन और जल्दी रिजल्ट आ सकता था और आपकी मांग भी मानी जा सकती थी। लेकिन अब वो कौन सी मांग मानी जाएगी, कौन सी मांग नहीं मानी जाएगी, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना बेटा। दिन रात आपके लिए हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, लेकिन जो छात्र घर बैठे अलग अलग कमेंट्स करते हैं उन पर हम बात करेंगे। पहले तो आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, उन तस्वीरों के माध्यम से आपको बातें बता देता हूँ। जैसा कि आप देखोगे, सड़कों पर पैदल रैली, सुबह से शाम तक सड़क पर घूमना और उसके बाद आकर ये सुनना कि आंदोलन का क्या हुआ, बहुत दर्द होता है दोस्तों, दिल दुखता है। क्यों? मैं उस पर चर्चा करूंगा। उसके पहले कुछ झलकियां दिखा दूं। ये वो भूखे प्यासे भाई बहन हैं जिन्होंने पानी नहीं पिया। बोतलें हमने पानी आया, बोतल पी, खत्म हो गया। वहां पे आसपास कोई व्यवस्था भी नहीं थी। बच्चे दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में बैठे रहे बेटा। पहले मैं बताऊंगा कि अगर कल स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष को बताना पड़ेगा आप सभी को कि इतना आसान नहीं था कल का आंदोलन। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ऐसा होगा कि सर 150-200 लोग हैं तो क्या हो गया, क्या कर लिया आप लोगों ने। हमारे छात्र, हमारे गुरुजन, शिक्षक लोग साथ में हमारे जाते हैं, आप देख सकते हो, गुरुजन साथ में जाते हैं, साथ में नामदेव सर, गोपाल सर यहाँ पर और बाकी हमारी पूरी टीम कि सभी को लोग अरेस्ट कर लिया जा रहा है। इनको सबको यार बेटा, गुरुजन पढ़ा रहे हैं आप सभी को, आपके हक की लड़ाई भी कर रहे हैं, फिर भी लोगों के दंश झेलने पड़ रहे हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, वीडियो मुझे बनाना पड़ा। ये वीडियो मैं नहीं बनाता, लेकिन कई छात्राओं के कल से जो कमेंट देख रहा हूँ ना, उन कमेंट से मैं व्यथित हूँ। इतना सब किया आपके लिए, इतना सब आपके लिए सहा, और उसके बाद बस ये कहने को कि 40-50% सर क्यों नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, हम नहीं है बेटा, हम नहीं है। हम गए थे, हमने पूरी लड़ाई करी, पुलिस ने हमको गिरफ्तार तक किया, एफआईआर कर दी गई हमारे ऊपर, हम तीनों के नाम जब एफआईआर करी हुई है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि हमने पहले बोला था किसी के बाप से डरता नहीं हूं। हक की बात है, सच्चाई की बात है, करूंगा, किसी के बाप से डरता नहीं हूं, आज भी बोल रहा हूं। और जो काम आपके लिए हमने करके आए हैं ना, वो काम मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है और क्या हो सकता है। आपके मन में बस यही सवाल रहता है, सर 40-50% का क्या हुआ। लगाओ फोन सर को, नंबर दे दिया सर ने, लगाओ फोन, समझो बात को। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए बेटा, ये वो भीड़ है जिन्होंने कल हमारा साथ दिया। भले 150 से 250 लोग थे, लेकिन हम इनको पहले तो करेंगे क्रांतिकारी। भगत सिंह के बराबर, मतलब दर्जा तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जिस प्रकार भगत सिंह ने अपने घर छोड़कर, परिवार छोड़कर देश के लिए मर मिटे थे, ये भी अपना घर परिवार छोड़ के आए थे। कई सारे बच्चों ने बोला सर कि हम घर से इसलिए नहीं आ सकते, हमारे यही समस्याएं, वो समस्याएं। समस्याएं किसके पास नहीं है? अरे मैं स्वयं गया था, आपने देखा होगा, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको लेकर गया था, मैडम को साथ में गई थी, और वो बोलती हैं, कल की मैं एक वाक्य भी सुनाऊंगा, कुछ ऐसी मैंने बोला था ना अभी,
मैंने दूसरे चैनल पर बोला था कि मैं वहाँ पर खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर खुल के बात करूँगा। कल का मैं वाकया सुनाऊंगा कि एक पुलिस वाले ने हमारे साथ क्या बदतमीजी करी और उसका हमने जवाब क्या दिया, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और ऐसे प्रशासन को और ऐसे पुलिस वालों को सर बता रहा हूँ मैं, अब कल मैं बता रहा हूँ, मैं सामने बोल रहा हूँ, ये वीडियो दिखा देना उसको। जूता मारते मारते रह गया मैं। कल मैं गलती कर दी सर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको मुझे जूतों से पीटना था। आज ही बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति को मैं फोन लगा के बोला मैंने, अभद्रता जो उसने करी। होता क्या मैं बताता हूँ आप सभी को, जब पुलिस अभद्रता करती है तो उस पर कोई चार्ज नहीं किया जा रहा, और बच्चा अगर एक जवाब पलट के भी दे दे तो उस पर FIR कर दी जाती थी। और अगली बार ध्यान रखना, वो पुलिस वालों को चेतावनी दे रहा हूँ यहीं खड़े खड़े, अगर अगली बार ऐसी व्यवस्था हुई तो मैं जूतों से मारूंगा, साफ बोल रहा हूँ। भले एक शिक्षक हूँ, लेकिन अब अभद्रता स्वीकार नहीं की, पानी सर के ऊपर से निकल गया है। ये वर्ड शोभा नहीं देते, मैं मानता हूं, लेकिन इस बार ऐसी पूजा उनकी करनी पड़ेगी जो सम्मान योग्य है। उनका हम हाथ जोड़ते हैं, हम तो झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन अब मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ये वीडियो उसको दिखा देना। महिलाओं को गाली दी गई बेटा, वहां पे महिलाओं को गाली दी गई, बच्चों को गाली दी गई। हम कितना सहेंगे यार, एक लिमिट होती है। मैं कल बोल के आया हूं वहां पर। लोगों को लगता है आंदोलन जाने में मजा आता है हम लोगों को, हम लोग लाठियां खाते हैं। ठीक है, लाठियां खाना, पुलिस में जाना, यहाँ तक ठीक था, लेकिन किसी, और ये मेरे साथ नहीं है, ये हमारे गुरुजनों के साथ हुआ है, उनको ऐसे पकड़ के धक्का दे के घसीटा गया यार। एक लड़की है, वो इंदौर से ही गई थी, रेड कलर की ड्रेस में, मुझे दिखाई नहीं देगी अभी, वो साथ बैठी है पुलिस में, बता रहा हूँ आप सभी को, ये लड़की बैठी है, ये इसको माँ बहन की गाली दी गई बेटा, पुलिस के द्वारा। अब मैं क्या करूँ बताओ, मैं कहाँ तक सहूँ। मैं उस चैनल पर बात इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सारी चीजें कल घटित हुई हैं जो कई बच्चों को नहीं पता है। FIR कर दो भैया, ठीक है यार, तुम हमारे ऊपर केस लगा दो, ठीक है यार, जो भी न्यायप्रिय चीजें होंगी वो हम करेंगे आपके लिए। लेकिन अगर किसी महिला को, किसी बच्ची को गाली दी जाए तो मैं सहन नहीं करूंगा। और जिस व्यक्ति ने गुरुजनों को धक्का मार के, अरे मेरे को अब वो तो चलो, मैं तो छोड़ो, जो भी मेरे साथ होता है कोई दिक्कत नहीं, होने दो, लेकिन हमारे गुरुजनों को पकड़ के घसीटा जा रहा है, उनको धक्का मारा जा रहा है। उस व्यक्ति को सर मतलब पता नहीं क्या मेरा दिमाग चल रहा था, कल मैं थोड़ा सा पेशेंस रख गया, नहीं तो बता रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, मैं उसको बेहतरीन तरीके से धो देता मैं, और धोऊंगा अगली बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अगले आंदोलन में उसको नहीं छोड़ूंगा। ये मैं बोल रहा हूँ, ये इसीलिए साफ साफ बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस चीज़ पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक छात्र अगर हाथ में हाथ, ये देखो, इन बच्चों में से कौन तुमको उग्रवादी लग रहा है, कौन आतंकवादी लग रहा है यार। इन बच्चों को क्रांतिकारी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप। ये बैठे हुए हैं, कहाँ गए, ये देखिए, हाथ में अपनी अपील लिए बैठे हुए हैं, कोई डंडा लेकर, कोई तलवार लेकर, कोई आपको धमका नहीं रहा है। लेकिन ऐसे छात्रों को पहले आप खदेड़ते हो और उसके बाद गुरुओं को डंडे मारते हो और उसके बाद सोचते हो कि हम भी तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हें जोड़ लिए जितने जोड़ने थे, लेकिन अब नहीं जोड़े जाएंगे। आप खुद बताओ कमेंट बॉक्स में बेटा, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। पुलिस वाले डंडे मारते बेवजह का यार, अगर हम बैठे वहां पर, हम बोल रहे हैं कि हमको अपनी बात रखनी है, उसको क्या तकलीफ हो रही है। हम अपनी बात भी नहीं रख सकते क्या। कल मैं थोड़ा सा रह गया, सब्र कर लिया मैंने, वो भी छात्रों छात्राओं के कहने पे बेटा, नहीं तो सही बता रहा हूं मैं, मतलब क्या कर देता मैं। को लेके गए थे, परिवार लेके गए थे, परिवार बालक बालिकाओं को लेकर जाते, और वो क्या बोलता है कि परिवार को लाए क्यों तुम। अबे तेरे बाप का राज चल रहा है कि लाए क्यों तुम। जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, 100 बार जाएंगे, और अब की बार तो मैं सही बता रहा हूं, पूजा कर दूंगा उसकी। छात्र हमारे साथ खुद खड़े थे, खुद जानबूझ कर उन्होंने गिरफ्तारी यदि बच्चों ने बोला कि नहीं हम तो सर अंदर जाएंगे, आप लोग को ले जा रहे हैं, गुरुजनों को ले जा रहे हैं, हम दे जाएंगे। और अगर आज संख्या होती इन सब की तो ये सब चीजें भी नहीं हो पाती। और ये सब क्यों हो पा रहा है, इसके पीछे बिल्कुल सर ने रीजन दिया है। मैं पाठक सर को भी बुलाना चाहूंगा, वो सारी बातें बताएंगे क्योंकि वो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने खुद देखा कि कैसे कैसे, आपको पता है वो दिन रात आपके लिए पढ़ाते हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हुए कंधे से कंधा मिलाकर। बहुत कम रेयर केस में कुछ टीचर्स होते हैं पूरे MP में, क्या पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही टीचर्स हैं जो आप बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। उन सबका मैं सम्मान करता हूँ, उन सबका मैं आदर करता हूँ कि कम से कम वो बोलता तो है, गूंगा तो नहीं है किसी औरों की तरह कि बच्चों कुछ भी होता रहे, होने दो, बस अपने बिजनेस से मतलब है।
और कभी ज़्यादा प्रेशर करा जाता है तो 2-4 बार बोल दिया जाता है, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं बेटा, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये बोलने से काम नहीं चलता, ग्राउंड पर उतरना पड़ता है। और ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। मैं ऐसे टीचरों को भी लताड़ दूंगा अगली बार कि अगर उन्होंने केवल AC रूम में खड़े होकर बोल दिया कि बेटा हम तुम्हारे साथ में हैं, आओ भोपाल चलो साथ में डंडे खाओ, तब मानूंगा कि आप वास्तविकता में सपोर्ट कर रहे हो बच्चों का। मैसेज कर दिया, छोटा सा ट्वीट कर दिया, छोटा सा फोटो खिंचवा लिया और बोल दिया कि हम बच्चों के साथ में हैं। भाई ऐसा साथ नहीं चाहिए हमको, और नाम को ऐसा किसी साथ की जरूरत है। ऐसे में अकेले लड़ लें। कुछ लोग केवल क्या कर रहे हैं बताए, ये राजनीति की मैं बात करूं, कुछ लोग केवल फोटो खिंचाना, केवल वीडियो बना देना, छोटा सा 5 मिनट का मैसेज दे देना, इससे काम क्या चलेगा? उनका क्या जा रहा है, 2 मिनट में हम आपके साथ में हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर बैठे लोग थे कि हम सर आपके साथ में हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, सर करो चलेंगे आंदोलन। अभी आंदोलन के बारे में आता हूं, मैं 40-50% पर बात करता हूं, ESB क्या करने वाला उस पर बात करता हूं। ये मेरा मुद्दा था, मैंने आपको समझा दिया बेटा कल क्या हुआ इसके बारे में सबको खबर है। कोई भी बच्चा यहाँ पर नादान नहीं है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं, क्या हुआ सबको मालूम है। अब मैं 2 मुद्दों को लेकर बात करने वाला हूं यहां पर कि अब क्या होने वाला है। ऐसे छात्रों को पहले तो सलाम करूंगा, नमन करूंगा जिन बच्चों ने साथ दिया। वीडियो को मैंने बोला था पूरा देखना, क्योंकि कब कौन सी बात तुमको समझ में आ जाए, इस वीडियो को छोड़ना मत, स्किप मत करना। और जिनने एक बार देखा दोबारा फिर से देखना मैंने क्या बोला है, क्योंकि आज मैं पूरे फुल जोश में हूं बेटा तुम्हारे लिए कि अब इन्होंने हद कर दी है, इन्होंने हद कर दी है बेटा। केवल अगर बोलने चले जाओ वहां पर कि तो, यार हम काहे के लिए गए थे पता है, ये ESB को सब बताने गए थे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से बच्चे बाहर हुए हैं। अगर गलती बताने चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया हमने? और ये क्या करते हैं, उठा के जेल में ठूस देते हैं। क्या गुनाह कर दिया था बेटा हमने? एक छात्र के साथ खड़ा होना, एक छात्राओं के साथ खड़ा होना गुनाह होता है? अगर ऐसा गुनाह है तो मैं 10 बार करने तैयार हूं। छात्रों का साथ देना, छात्र हित की रक्षा करना अगर गुनाह है तो ऐसा गुनाह करने 10 बार तैयार हूं। और कानून व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली से न्याय प्रिय चीजें जरूर मिलेंगी। और अभी हम कोर्ट केस भी करने वाले हैं, कोर्ट पे हम जाएंगे। लेकिन देखो एक बात बता दूं मैं आपको, हर बच्चे के पास पैसा नहीं होता है, हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो धन में लुटा दे, खूब पैसा खर्च करे। मैंने बोला भी है कि कोर्ट केस में खर्चा होगा 4 लाख रुपए तक, 4 लाख रुपए तक। अगर 2-3 लाख 4 लाख रुपए तक लगता है उतना मैं स्वयं पैसा भरूंगा। उसके ऊपर अगर होगा तो बच्चों से मात्र 100-500 रुपए की फीस ली जाएगी और आपका काम करवा दिया जाएगा। कोशिश करेंगे निःशुल्क करवा दे, हम पैसा नहीं चाहिए बेटा, हम निःशुल्क केस लड़वा देंगे आपके लिए। पैसा जो लगेगा दिनेश ठाकुर बहन करने तैयार है, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा कि अब हम बात करने वाले हैं 2 मुद्दों की, 40% और 50%। ठीक है, इस पर पहले तो मैं सबको धोऊंगा, फिर निचोड़ूंगा, फिर फटकारूंगा और फिर सुखाऊंगा बेटा इन लोगों को। ठीक है, पहले धोऊंगा, फिर निचोड़ूंगा, फिर फटकारूंगा, फिर बताऊंगा कि 40% क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद हम बात करेंगे उन वास्तविक पीड़ित बच्चों की जिनके क्वेश्चन इस ESB की वजह से। इसका नाम क्या है, नाम क्या है ESB का फुल फॉर्म लिख देगा कोई? ठीक है, बताऊंगा मैं इसको अभी को। ठीक है, ये सुसाइड बोर्ड है, एग्जामिनेशन सुसाइड बोर्ड है। ये कमेंट बॉक्स में लिख देना एग्जामिनेशन सुसाइड बोर्ड। इसकी गलती की वजह से कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, और ऐसा नहीं बेटा, देखो अगली बार जरूर आऊंगा, अगली बार जरूर आएंगे भैया। अगली बार तो जब आएगा जब आएगा, दिनेश ठाकुर बेरोजगार के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। आपको मौका दिया जाएगा बिल्कुल आने का, लेकिन उस समय फिर ये अगर मुंह छुपा लिया ना तो मैंने क्या बोला, अभी धोऊंगा, फिर निचोड़ूंगा, फिर सुखाऊंगा। और ये बच्चे वो हैं जिनके प्रश्न गलत हुए हैं, प्रश्न गलत हुए हैं, डिलीट हुए हैं, उनको तो न्याय हम दिलाई देंगे। सबसे पहली बात तो ये 40-50% का मुद्दा कौन लेकर आया था? बच्चे लेकर आए थे। पहले बात तो ध्यान रखना बेटा, जो लोग चयनित विद्यार्थी हैं ना, उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए हम खड़े हुए और आपसे हमको लड़ना पड़ा। मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बात तो मैं बता दूँ, वो बच्चा कल एक ऑडियो वायरल हो रहा था, वो ऑडियो साथ मेरे पास है नहीं, वो कहीं पता है किसी ग्रुप में वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में क्या दिखाया जाए मैं बता रहा हूँ आपको। जो बच्चा है यस सर लगा देना, उन्होंने ऑडियो सुना होगा। सर दिनेश ठाकुर की सर की आवाज़ में दिनेश ठाकुर सर क्या कह रहे हैं, किसी भैया वर्ग 1 के किसी छात्र ने फ़ोन लगाया कि सर ये 40-50% मुद्दा हो जाएगा क्या? मैंने कहा वो अभी नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो, तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने बोला
ठीक है। और ये क्यों बोला, क्योंकि आंदोलन जो खड़ा किया जा रहा था उसको तोड़ने के लिए कई लोग साजिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनको चुपचाप कर दो, अपन बच्चों को इकट्ठा करके 40 पेपर लेके जाएंगे। क्योंकि ये क्या थी, ये थी गुहार, ये हमने गुहार लगाई थी, ये कोई तुम्हारा लीगल राइट नहीं था बेटा, ध्यान रखना इस बात का। इस पर केस लगाने जाओगे कोर्ट वाले लात मार के भगा देंगे, बोलेंगे क्या एग्जाम कराने के लिए तुम ही मिले हो, एग्जाम का नियम ऐसे बदले जाते हैं क्या। मैंने उस समय भी बोला था कि ये हम क्या कर रहे हैं, सरकार से विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से चयन परीक्षा में 40-50% कर दिया गया है, उसी प्रकार से इसमें भी 40-50% कर दो, और वो हमारी संख्या बल पर निर्भर होता। अगर बच्चे हजारों लाखों बच्चे में से अगर 10,000 बच्चे भी कल पहुंच जाते तो ये हैंड टू हैंड हो जाता। ये गुहार थी, ना कि तुम्हारा लीगल राइट। फिर भी दिनेश ठाकुर खड़ा था, और उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन था। सब करने के बाद भी लोग बदनाम अभी भी नहीं कर रहा ना। मैं मैसेज आया, बोलो सर कि आपने तो ऐसा बोल दिया कि ये 40% नहीं होगा। मैंने कहा झूठ बोला था, वो मैंने इसलिए बोला था कि आंदोलन तुम्हारा बिगड़ नहीं जाए, लोग नहीं तो इधर उधर की बातें करेंगे कि यार सर दिनेश सर ने तो मैं उनसे लड़ूं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग तुमने सुन ली, वो नहीं सुनी जिसमें मुझे धमकी दी गई थी। एक लड़के ने धमकी दी, सर आपके साथ गलत हो जाएगा अगर आपने 40% का साथ दिया। मैंने उसी दिन वीडियो बनाया था कि तुम्हारी स्थिति कर दूंगा। मतलब वो नहीं सुना तुमने कि जब मुझे धमकी दी गई कि सर आप क्यों आंदोलन में खड़े हो रहे हो, तब तो मैंने परवाह नहीं की, वो वीडियो नहीं, तुमने ऑडियो वायरल कर रहा। और ये फालतू की क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को समझाना पुचलाना पड़ता है, हमारे बच्चे आते हैं जैसे हाँ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वो बात नहीं, चलो जान दो, समझाना पड़ता है उनको। समझा के मैंने भगा दिया, क्या उनसे लड़ूं मैं बैठ के, और लड़ रहा था मैं उन तुम्हारे लिए लड़ रहा था ऐसे लोगों से। वो लोग मुझे रोज फोन लगाते थे चयनित विद्यार्थी कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं उनको बोलता था बेटा कोई बात नहीं, आपका हक मिलेगा, आप तो पढ़ाई करो, हम कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा। और ये कोशिश थी, और कोशिश केवल तुम्हारे लिए थी, अगर तुम खड़े होते तो हो जाता। अब इस मुद्दे को लेकर कोई मेरे पास आया तो सबसे पहले, अब छोड़ो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं उसको भगा दूंगा यहाँ से। अब बात मत करना इस मुद्दे की, ठीक है। अब तो हो रहा होगा तो नहीं करवाएं, कल अगर आप आ जाते तो काम हो जाता। 150 बच्चों में होता है क्या, इससे ज़्यादा बच्चे तो 23 तारीख को थे जब हम नीलम पार्क में गए थे, 350 बच्चे आए थे उस दिन। और मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि 350 बच्चे आज आ गए बेटा, अब बड़ी मुश्किल से आएंगे। लेकिन तुमने क्या मैसेज करे, सर आ जाओ दोबारा से, हम तुम्हारे साथ हैं, सर दोबारा आ जाओ, सर ये कर दो, सर वो कर दो। तुम घर बैठे बैठे मैसेज करो, तुम घर बैठे बैठे हमको राय के ताड़ पे, तिल के ताड़ पे चढ़ाओ। और जो कुछ नहीं बोलते हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। हम बोल रहे हैं तुम्हारे लिए, कुछ ही टीचर खड़े हुए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे हक के लिए। कोई भी चीज़ में, पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, PSC भर्ती हो, कोई में भी हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, दोनों काम के लिए। क्योंकि मुझे कानून आता है, मैं कानून जानता हूँ, बुलाने पे आप उन्होंने पढ़ाया है। तो अब अकेले हम ज्ञापन सौंप लेंगे, लेकिन तुमको नहीं बुलाएंगे। अब अकेला ज्ञापन में सौंप दूंगा, लेकिन सही बात है कि अब हम तुमको नहीं बुलाएंगे बेटा। अगर तुम खुद आओ, LIG चौराहे पर कोचिंग में मेरे बच्चे कितने लोग आए, इंदौर से कम नहीं तो 150-200 बच्चे आए जो हमसे रोज मिलके जाते थे, सर चलो हमारे साथ चलना पड़ेगा। और चलने वाले बच्चे कितने, मात्र 60 स्टूडेंट्स जा रहे हैं भैया भोपाल। निवेदन करते करते थक गए, आप आओ। रोज आते सर, ये लेक्चर डिस्टर्ब कर करके हम वहाँ जाते। मेरा एक दिन का कम से कम, मैंने बोला ना 15-20 हज़ार का नुकसान हो जाता है मैं अगर जाता हूँ तो। लेकिन तुम्हारे लिए मैं सोचता नहीं हूँ, गिरफ्तारी हो जाए कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। जो बच्चों की गिरफ्तारी हुई थी उनसे नाम पूछना। हमने अपने 3 टीचरों के नाम बस दिए बेटा, और उनका नाम कटवाया कि तुमको वो हाथ नहीं आन देंगे। हमेशा बोलता हूँ मैं कि जब भी हमारे साथ जाओगे सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे नाम कभी FIR में नहीं आन देंगे। फिर भी ना बाबा, ना हो पाएगा तुमसे। एक स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं करवाई हम लोगों को, भले हाँ, किसी भी स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं हुई है, स्टूडेंट पूछ लेना, हम लोग पे हुई है, हमने उनके नाम भी नहीं आने दिए सामने। दूसरी बड़ी बात, अन्य राज्यों के बच्चों की शिक्षक भर्ती का सामान्य कोटा फिक्स होना चाहिए, घर बैठे कोटा फिक्स कर दें। अब जरा आज कुछ मुद्दे मत लाना बेटा, मुद्दे की हम बात करेंगे 2 दिन बाद कि क्या लाना है, पहले हम बात कर लेते हैं। अब 40-50 मुद्दा तो गया, और ये बात मैंने एक दिन बोल दिया तो लोगों को चींटा लग गया था। ये तब हो पाएगा जब सपोर्ट करोगे, आप लोग इकट्ठे रहोगे। अब बात करते हैं यहाँ की। ESB ने 37 प्रश्न गलत किए। ESB ने 37 प्रश्न गलत किए, 28 प्रश्न गलत किए, 14 प्रश्न गलत किए, 17 प्रश्न गलत किए। जितने भी बच्चों ने प्रश्न गलत हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट के प्रश्न गलत हुए हैं, ध्यान से समझना। इसके लिए अब हमने कल जो ESB की मैडम से हम लोग मिले, तो पहले तो हमने उनको भगा दिया भैया कि हमको बात करना है, वो व्यक्ति जो जिम्मेदार हो। फिर डायरेक्टर मैडम आई, उनसे हमने बात हुई, डायरेक्टर से बात हुई, अंदर जाके भी हम लोग डिस्कस करके आए, बात हुई। वहाँ पर ये बोला गया कि ये जो आपका मुद्दा है, हमको एक लिखित में आदेश दिया गया, वो आदेश कहाँ रखा हुआ देखना पड़ेगा
जाएगा। हालांकि मैंने कल की वीडियो में पाटीदार सर ने दिखा दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि इन बच्चों की मांग पर उचित कार्रवाई की जाए। DPI को न लिख के दे दिया, सरकार को न लिख के दे दिया, सरकार 1-2 दिन में विचार करके काम करेगी। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इन बच्चों के लिए कोर्ट केस करवाया जाएगा। कोर्ट केस के लिए आपको पैसा नहीं देना है, हम निःशुल्क काम करवाऊंगा। दिनेश ठाकुर, मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता ही हो सबकी हो, 8319765162। आप बस कोर्ट केस लिखकर मुझे मैसेज कर देना, कोर्ट केस। फोन मत लगाना, नहीं तो मैं सही बताऊँ झड़का दूंगा मैं। दिन भर में इतने फोन आते, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है यार। ये आईफोन लेने का कोई फायदा नहीं निकल रहा। तुम लोग इतने फोन ठोक दो, फोन मत लगाना। क्या करना, आप केवल व्हाट्सएप करना कोर्ट केस। शिवराज सरकार हटाओ, ये करो वो करो, मतलब कुछ भी। कई लोगों को लगता है कि भैया हम अपना कोर्स बेच के अमीर बन गए, हम टाटा बिरला बन गए। उनको बता दो ना हम कितने में क्या करते हैं ना। कोर्स बेचने की बात कर रहे भैया। कोर्स देखो, कोर्स क्या है कि कुछ लोग तो केवल कोर्स ही बेचेंगे, तुम उनको तो कुछ नहीं बोल पाओगे। और हम तो क्या करते हैं, वर्ग 3 की तैयारी करा रहे हैं 350 रुपया में, वर्ग 3 350 रुपया में, PSC 1900 रुपया में करवा रहे हैं। और क्या चाहिए तुमको यार, मतलब इतने, मतलब हम और क्या करें तुम्हारे लिए भैया, बिछ जाएं। पूरे MP में सबसे बेस्ट फैकल्टी लेकर आया मैं। अगर यकीन ना हो तो हिंदी देख लो आप, MP देख लो आप, पॉलिटी देख लो आप, इतिहास देख लो आप, जियोग्राफी देख लो। वीडियो पड़े हुए हैं, डेमो वीडियो पड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कर लेना। दीप्ति सिंह एकेडमी प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और उसमें डेमो वीडियो देख लो भैया। तुमको हम क्या क्या 2 पैसा 5 पैसा 5 पैसा पर लेक्चर में हम आपको पढ़ाते हैं। 5 पैसा पर लेक्चर, कभी हिसाब लगा के देख लेना 350 रुपये में साल में कितना पड़ता है एक लेक्चर, क्योंकि एक दिन में 5-5 6-6 लेक्चर जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी चालू करवा दी हमने, बहुत कहा है। कोई पैसा, भाई पैसा ही माने रखता तो हम भी कोर्स बनाते अच्छे अच्छे, महंगे महंगे, और क्वालिटी में तो 1 नंबर ज़बरदस्त। कंपेयर कर लेना, कभी आपने गलती से किसी का कोर्स ले भी लिया हो ना, तो हमारा कोर्स एक बार देख लेना बेटा, और मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस। मतलब होता क्या है बच्चों को कि कभी कभी उनको ये लगता है कि सर कोर्स का, भैया कोर्स हम क्या करें, उनको वर्ग 2 का मेंस भी चालू कर दिया, वर्ग 1, और अभी हम लंबा चलाते हैं, साल भर चला रहे हैं। तुमको कोर्स का टेंशन लेना, कोर्स तो हम ऐसे देते हैं भैया, भाजी भटा के भाव, 15-15 रुपये की PDF, 10-10 रुपये की PDF पढ़ लो, जाओ पढ़ो। शिक्षा मेरे लिए स्वार्थ नहीं। हमको अवार्ड मिला है, आपको पता होगा, हमको अवार्ड मिला है गृह मंत्री जी से, बेस्ट शिक्षक और बेस्ट शिक्षा का उत्कृष्टता अवार्ड मिला है हमको। क्या दिक्कत है, ठीक है। ये वोट फॉर बीजेपी जिंदाबाद, देखो तुम चाहे बीजेपी जिंदाबाद करो, चाहे कांग्रेस जिंदाबाद करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दिनेश ठाकुर तो छात्रों के साथ तब भी खड़ा था जब कांग्रेस सरकार थी, दिनेश ठाकुर अब भी खड़ा है जब बीजेपी सरकार है। कल किसी और की होगी, परसों फिर बीजेपी होगी, फिर किसी और की होगी। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो भैया छात्र के हित से मतलब है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चलिए, नंबर लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं ESB पर जिन बच्चों ने आपत्ति लगाना है वो कोर्ट केस लिखकर भेज दे, क्योंकि जिन भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है अब हम उनके लिए तो लड़ेंगे, और ये स्पष्ट रूप से उन्हीं बच्चों की याचिका लगाई जाएगी जो बच्चे कोर्ट केस करने आएंगे। और पैसा नहीं चाहिए भैया हम तुमसे, ज़्यादा 500-1000 रुपये लगेगा, मुश्किल से लगेगा तो, नहीं तो वो भी नहीं लगेगा। 500 रुपया में कौन केस लड़ता है, लेकिन ये निस्वार्थ भाव से कोई वकील काम कर रहा था, उसको कुछ तो दे दे भैया। पैसा नहीं लेना अपने को, ये 500-600 रुपये में तुम्हारा काम हो जाएगा, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। आपको जितना खर्चा लगेगा मैं भी देना तैयार हूं, अगर आप लोग तैयार हैं, आप लोग दे सकते हैं तो 500 रुपये पर हेड दे देना, बस हो गया काम तुम्हारा। क्या दिक्कत है, और कुछ, बस कोर्ट केस लिख के भेज देना। पैसे अगर आपको लुटवाना, देखो क्या होता है, अगर आप आंदोलन में आ जाते हैं, आंदोलन क्यों किया जाता है पहले बता दूं आपको। हमने आंदोलन, देखो जिनके क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वही आना, अब 40 पेपर मत देखो, बोलना ही मत मेरे को। इनको हम क्या करेंगे, उतने बोनस अंक दिलवाएंगे, जितने क्वेश्चन डिलीट हुए उतने बोनस अंक दिलवाएंगे, इसके लिए केस लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोल दिया कोर्ट का ऑर्डर लेके आ जाओ, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, तो हम करवा देंगे भाई, ठीक है। जो आए थे उनके लिए हम अब भी प्रयास करेंगे, जो आए थे उनके लिए हम प्रयास, उनका दरवाजा खुला हुआ है बेटा, ध्यान रखना। जो आए थे उनके लिए टेंशन नहीं लेना, बट जो नहीं आए थे उनका क्या किया जाए या तुम बताओ, ठीक है। हम तो उनके लिए आज भी खड़े हैं। जो बच्चा नहीं आया होगा, हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो, वो हम समझ सकते हैं, वो दिक्कत समझते हैं। लेकिन जो जानबूझ के नहीं आया उनका क्या भाई, जिनके पास पैसा नहीं है, जो नहीं आ सकता, जिनके पास घर में खाने को नहीं है, वो कैसे आएगा बेचारा इतना दूर।
ठीक है, जिनके यहाँ पैसों की कमी है, तंगी है, जो व्यस्तता, कोई अर्जेंट कुछ काम था, घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी, उनका दिक्कत नहीं है, वो चलो वो उनको हम क्षमा कर देंगे, उनका हम बात रख सकते हैं, जिनकी मजबूरियां थी, ठीक है। लेकिन जिनकी मजबूरियां नहीं थी उनके लिए क्या किया जाए? वो तो बेचारे धूप में तप रहे हैं, दूसरे बच्चे वो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं वो, ठीक है। अब देख लो बेटा यहाँ पर, अब हम ये 37, 28, 14, 17 जितने भी नंबर थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, सबका हम केस लगा के उनका न्याय दिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये कुछ परसेंट, अगर 8-10% कम होता है तो एक मुश्त सबका इतने परसेंट कम करवा देंगे, तो लगभग बात वही हो जाएगी 40-50% वाली। लेकिन हमको दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे, ठीक है। पाठक सर कुछ बोलना चाहते हैं? पाठक सर आ जाइए, आप थोड़ा सा बात कीजिए बच्चों से। मैंने तो बोल दिया भैया कि ESB ने जो बोला है वो आगे की कार्रवाई हम करेंगे, और अभी भी चिंता मत करो बेटा, आगे भी पुलिस आंदोलन, आगे भी SI की भर्ती के लिए, आगे भी दूसरे आंदोलन के लिए दिनेश ठाकुर खड़ा था, नंबर दे दिया है मैंने। कभी भी आपके साथ अन्याय हो, अभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं हम, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं हम, समर्थन फुल है दिनेश ठाकुर का, डोंट वरी, चिंता ना करो। आओ पाठक सर, थोड़ा सा आप बता दीजिए बच्चों के बारे में, कुछ उनकी क्वेरी हो, ठीक है। चलिए, तो नमस्कार, एक बार पुनः दीप्ति सिंह एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि हृदय से धन्यवाद जो भोपाल पहुँचे थे, और जो नहीं आए हैं उनका भी धन्यवाद। मध्य प्रदेश में अगर आपको वास्तविकता में दिख रहा है कि कोई शिक्षक आपकी मदद कर रहा है, तो आप उसके जो हृदय से धन्यवाद ज़रूर देना। ये बताइए, आप खुद जानकार हैं, मध्य प्रदेश में आप 40%, 50% मुद्दे की गुहार सभी जगह लगाते रहे, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। अगर खड़े हुए हैं तो आप सबके लिए ऐसे टीचर देख लो जरा। आदरणीय दिनेश सर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं जुड़ा हूं, छोटे छोटे बच्चियां यार, सुबह से पानी पीने नहीं मिलता है, 4 बजे से कोई उठ के जाता है, घर परिवार को, अपने पूरी फैमिली को ले जा रहा है, छोटी छोटी 2 बालिकाएं हैं, मैडम को ले जाना, परिवार को ले जाना। हम लोग जब 4 बजे सुबह 3-3 बजे रात के उठते हैं, तब जाके इंदौर से भोपाल पहुंच पाते हैं। लेकिन लोगों का क्या कहना है कि नहीं, ये तो अपना कोर्स चमका रहे हैं, अपनी कोचिंग चला रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं। बेटा, अगर ईमानदार हो ना, अगर ईमानदार हो और ऐसे शिक्षकों का साथ देते हो, तो उन सभी कोचिंग संस्थान के सामने एक बार चूड़ियां जरूर फेंक के आना दरवाजे में, जिनने तुम्हारी जो है ऐसे समस्याओं में जब नहीं सुनी, जब तुम्हें जरूरत थी सबकी। मैं बता रहा हूं, जिनने एसीओ में बैठे हुए हैं, पंखों में बैठे हुए हैं, वो ठंडी हवा ले रहे हैं, उनको एक बार चूड़ियां जरूर फेंक के आना दरवाजे में तुम लोग। ठीक, तो अब मैं कुछ ऐसे वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें आदरणीय दिनेश सर को यहां पर पुलिस के द्वारा पहले तो लाठीचार्ज करी गई। मतलब पुलिस सीधी बात करती कहां है? तो ऐसे शिक्षकों का सपोर्ट किया करो हृदय से, जो तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसमें पुलिस ने सीधा हाथापाई की और सीधे डंडे चलाना स्टार्ट किया है, सीधे यहां पर जेल में ठूसने के लिए, और FIR कर दी गई। किस लिए? क्योंकि तुम्हारी लड़ाई लड़ने गए थे आदरणीय दिनेश सर, इसलिए FIR हुई। देखो जरा ये वीडियो, पहले आप पूरी वीडियो जरूर देखना। लाठियां, ये देखो जरा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाठियां भाजी जा रही। दिनेश सर को बिठा लिया है, दिनेश सर को बिठा लिया है, जेल में ले जाने की मांग कर रहे हैं। ये देखिएगा किस तरह से पूरे पुलिस बल के द्वारा दिनेश सर को यहाँ पर बिठा दिया है, और आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए शासन प्रशासन जो है लाठियाँ बांध रही है। ध्यान रखना, सबको बिठा लिया है, और आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए थे। शासन प्रशासन देखिएगा किस तरह से ज्यादती कर रही है। जाओ,
तो अब आप सबने देखा है कि ऐसे किस तरह ने जो है यहाँ पर पुलिस ने वारदात की और किस तरह से यहाँ पर जो है लाठीचार्ज किया। वो पूरा वीडियो तो मैं जो है वहाँ पर नहीं दिखा पाया, क्योंकि बहुत सारे वीडियो और आप तक पहुँच भी गए हैं जिसमें सीधे लाठीचार्जियाँ लाठी भांजी गई हैं आदरणीय दिनेश सर के लिए और कई अन्य शिक्षकों के लिए। अब मैं कुछ ऐसे वीडियो भी आपको दिखाना चाहूँगा जो वास्तव में खुल के सपोर्ट करते हैं आदरणीय दिनेश सर और डीएसए टीम का। क्यों? क्योंकि हमारे आदरणीय दिनेश सर और हमारी टीम आपके साथ रहती है, तो उनका भी हृदय से धन्यवाद जो भोपाल पहुंचे। और इनका सम्मान देखिएगा कि किस तरह से इन्होंने यहां पर बात मानी हमारी डीएसए टीम की और आदरणीय दिनेश सर की, कि आपकी लड़ाई के साथ साथ सपोर्ट भी किया है दिनेश सर का। तो उनका वीडियो में दिखाना चाहूंगा कि आपको भी जरूरत है सपोर्ट करने की इसी तरह से। तो देखें पहले आप ये वीडियो। अरे कोई नहीं, जो लड़ रहा है उसका तो हक है यार। बोलो बोलो यार, ये बोलो। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। हमारे आदरणीय देश ठाकुर सर जी और आदरणीय नामदेव सर जी, निस्वार्थ भाव से इनका कोई स्वार्थ नहीं है, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हमारा तो स्वार्थ है, आपसे यही विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हो चिनार पार्क में आने का कष्ट करें, तो जल्दी आए, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए। तो ये सभी हमारे साथी हैं जो चिनार पार्क पहुंच चुके हैं। आप भी चिनार पार्क पहुंचें और पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि आधे लोग तो इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ज़्यादा ना पहुंचे। हम धीरे धीरे सभी नियमों के आधार पर सभी काम कर रहे हैं। तो चिनार पार्क सभी लोग पहुंच गए, आप सभी भी आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आप सभी का। जय हिंद। चलो, तो ये हमारे सभी साथियों का प्यार था आदरणीय दिनेश सर के लिए और डीएसए टीम के लिए, जो आप सभी कहने मात्र से आए उनका हृदय से धन्यवाद। और जो लोग नहीं पहुंच पाए उनका भी धन्यवाद, क्योंकि ऐसे घर परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती हैं जिन कारणों से कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी बहनें भी हैं जिसमें अपने घर से अनुमति नहीं मिल पाती है उनको कहीं बाहर जाने की, तो उनका भी धन्यवाद। साथ में देखो, कई लोगों का कहना है कि भाई कोर्स लेना है, ये करना। आप ये बताइए कि 200 रुपये 300 रुपये के हम लोग कोर्स बेच के टाटा बिरला नहीं बन गए। आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए कौन जा रहा है घर से? ऐसे कई साथी थे जिनको जाना बहुत ज़रूरी था लेकिन नहीं पहुंच पाए, लेकिन तुम्हारी लड़ाई लड़ने दिनेश सर जाते हैं। तो ऐसे कोर्स मत खरीदो तुम जिससे तुम्हें लगे कि यार समस्या है, हमें ये है। लेकिन जिनको खरीदना है बेटा वो तो खरीद रहे हो, सिलेक्शन भी ले रहे हैं, क्योंकि दीप्ति सिंह एकेडमी ने वादा भी किया है कि तुम्हारा सिलेक्शन लेके बताएंगे, तुम्हारी पढ़ाई भी करवाएंगे, तुम्हारी लड़ाई भी लड़ने जाएंगे। जाके कभी उनको भी जाके बोलना जिनके लिए तुम दर दर भटकते रहे कि हमारा सपोर्ट कर दो 40 और 50% मुद्दे के लिए। लेकिन ऐसे कई संस्थान जो आपके लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए। एक बार शेयर कर दो, स्टेटस में जरूर लगा दो। और ये जो दो आपको नंबर दिए गए हैं, इस वाले नंबर पे आपको अगर कोर्ट केस करना है वास्तविकता में, क्योंकि अभी तक देखो जितना ज्ञापन दिया सब कुछ हुआ, जो अभी तक रणनीति पहुंची है वो भी बहुत सराहनीय है, जिसमें आदरणीय दिनेश सर और कई शिक्षकों ने साथ दिया है, वो हृदय से धन्यवाद है। लेकिन अभी हमें जरूरत है कोर्ट केस की, और अगर आप सब सहयोग करना चाहते हैं कि अब हमें कोर्ट केस करना है तो ये दिया है नंबर आपको, इस पर क्या करना, व्हाट्सअप करना। और जो है यहाँ पर लगभग 500 रुपये लिए जाएंगे। ठीक, देखो, और एक और बात बता दें, जिस तरह से आदरणीय दिनेश सर ने बोल दिया कि हम खुद दे देंगे 4 लाख, ठीक, यहां पर हम खुद देने को तैयार हैं। लेकिन आप सहयोग अगर सहयोग करना चाहते हैं तो 500 रुपये पर स्टूडेंट लगेगा, और वो आपको विद प्रूफ रहेगा, पारदर्शिता से ये पूरे काम किए जाएंगे, जिसमें आप सबको भी पता रहेगा। जो लोग यहाँ पर पैसे दे गए वो सबको बाकायदा समिति के तहत गठित किया जाएगा सारी चीज़ें। और ये दिया है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आपको करना है कि कोर्ट केस। और आप जितने लोग तैयार हैं इस पर व्हाट्सअप जरूर करना, निवेदन है आपसे, क्योंकि आपकी लड़ाई अब
कोर्ट तक जाने वाली है और डेफिनेटली हम जीतेंगे। हमारे आदरणीय दिनेश सर, डीएसए टीम और अन्य शिक्षकों का भी धन्यवाद, और आप सब पहुंचे उसका भी हृदय से धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, और एक बार शेयर करना, स्टेटस में जरूर लगाना। झाबुआ, बैतूल, मतलब ऐसा नहीं है कि जिलों से आने में किसी को सक्षमता नहीं थी, आने में आ सकता था इंसान, लेकिन हुआ क्या? आपने क्या सोचा कि इनके कंधे बंदूक रख के चला दूं? भोपाल में रहते हुए लोग नहीं आ रहे हैं। भोपाल में भोपाल का बताओ, कितने लोगों को बोला मैंने, गिनती के 10 भी नहीं आए भोपाल से। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो कैसे, ये जो आह्वान का मतलब नहीं समझ रहे हो आप लोगों संख्या बल चाहिए। ऐसे तो हम ये लिख के ईमेल भी कर सकते हैं सबको, और ऐसे तो वो संज्ञान हो जाएगा, मिल जाएगा। कितनी बार दिया है हर एक सांसद को, विधायक को, मुख्यमंत्री को, सीए को, पीए को, सबको दे मारा। उन्होंने आज फिर वही बात बोली है कि 40,000 मुद्दा हो सकता है कि अगर कोर्ट बोल दे या फिर सरकार बोल दे। सरकार को झुकाने का दम केवल भीड़ रख सकती है, जो कि आप में है नहीं। बिल्कुल नहीं। अब रही बात कोर्ट केस की, तो हम खुद करेंगे, फिर से हमने बोल दिया है करेंगे। मतलब सर, कई बच्चों को ये लग रहा है कि जो अपन कोई केस लगाएंगे तो किस स्तर का वकील रहेगा हमारा, और कैसी रूपरेखा, क्या उच्च न्यायालय का ही वकील रखेंगे, जो काफी एक्सपीरियंस हो, जो कि हमारी बहुत जल्दी 1-2 हियरिंग में काम कर दे। और ये बड़े बड़े नाम हैं, हम नाम इसलिए उजागर नहीं कर रहे कि 2-3 वकील की बात चल रही है। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल तक लेवल तक से बात चल रही है, या फिर आपको हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस बंदा हुआ है। तो सर, जो आप लोगों ने बोला है कि वकील रहेगा वो निःशुल्क या फिर कुछ नॉमिनल मतलब कुल मिला के ये मान चलो कि 5,000 रुपये खर्चा आता नहीं इन चीजों का। बट होता क्या है कि कभी कभी बच्चों के साथ, जैसे इस ग्रुप से ले लिए 50,000, इस ग्रुप से ले लिए 50,000, इस ग्रुप से ले लिए, तो दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है? सर, आप, हमारे कई शिक्षकों के ऐसे लोग भी हैं जो गुमराह करते हैं, मोटी फीस रकम जो है ऐंठते हैं केस को लगा के। तो आपने कुछ नहीं करना, सहवाजी का नंबर है ग्रुप में, हम एक बार और शेयर कर देंगे। सर, आप नंबर बोल भी देना एक बार, ठीक है, ताकि आप लोग टेंशन ना लें। और देखो, एक बार PIL लगेगी तो वो सब जगह काम आएगी, ऐसा नहीं कि अब 10 जगह केस लगाना है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे PIL लगाने की, ठीक है। तो ये जो जवाब दिए जाते हैं, जो भी होगा सब ट्रांसपेरेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर पैसे में होगा तो वो भी पता रहेगा। हम तो कोशिश करेंगे कि लगे ही ना कुछ पैसा, क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगती है उसमें वकील खुद ही पैरवी करता है, वो नहीं लेते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम में हो या पैसा ही ना लगे, पर काम होना बहुत जरूरी है। सर, एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, बिल्कुल, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, 8602606608 8602606608। बिल्कुल, आप सब, जब आप लोगों को बुलाया जाता है तो आइए, जुड़िए, संख्या बल बढ़ाइए और सपोर्ट करिए। बिना आपके नहीं होगा कुछ भी, कुछ नहीं हो सकता। आज जो थे हम लोग 250-300 लोग थे, इससे ज़्यादा तो हम लोग नीलम पार्क में धरने में थे, जबकि आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 2,000 से 3,000 लोग आएंगे। पर भोपाल में रहते हुए लोग नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या